जय हिंद। आइए हम पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन 1982 में पूछा गया एक प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, PSIR। देखो ये चाइना से संबंधित है, तो इंडो चाइना रिलेशन स्वाभाविक है कि इंपॉर्टेंट है। और जब नेबरहुड की बात आती है या एक्सटेंडेड नेबरहुड की बात आती है या फॉरेन पॉलिसी की बात आती है, तो भारत जो है कह सकते हो ना कि जो फ्रेंडली इन नेचर है, उस कंट्री के लिए तो अपनी विदेश नीति बनाता ही है। साथ साथ ऐसे जो अनफ्रेंडली कंट्री हैं, जो एनिमी कंट्री हैं, ऐसे कंट्री के साथ संबंध कैसे हों या उस कंट्री स्पेसिफिक को लेकर किस प्रकार से रिलेशन को और मजबूत किया जाए या फिर कैसे बैलेंस ऑफ पावर बनाया जाए, इसको लेकर भी बातें होती रहती हैं और चर्चा में रहता है। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत पुराना है, 1982 में पूछा गया है, बट इट्स स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आप देखोगे तो चाइना के साथ हमेशा हमारा कॉन्फ्लिक्ट होते रहता है और इंडो चाइना रिलेशन पे कई बार जो है प्रश्न भी प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और इन फ्यूचर इट मे ऑल्सो आस्क्ड बाय यूपीएससी। ठीक है, ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन। देखो, द कैरेक्टर ऑफ चाइनीज फॉरेन पॉलिसी की बात कही जा रही है कि चाइनीज की विदेश नीति। अब जैसे भारत की भी विदेश नीति होती है, अमेरिका की भी विदेश नीति होती है, होती तो विदेश नीति पाकिस्तान की भी ठीक है, मतलब हर एक देश की अपनी अपनी फॉरेन पॉलिसी होती है, विदेश नीति होती है। पहले के ज़माने में भी राजा महाराजाओं के शासनकाल में भी आप देखोगे, अगर भारत के प्राचीन इतिहास की बात करूं तो उसमें भी हर एक देश की जो है एक विदेश नीति हुआ करती थी। और आप अगर सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही अगर आप बातें को प्रारंभ करो तो उस जमाने में भी, उस कार्यकाल के दौरान भी एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों के साथ व्यापार करता था। किसी राष्ट्र के साथ अच्छे संबंध होते थे, किसी राष्ट्र के साथ जो है संबंध अच्छे नहीं होते थे, युद्ध वगैरह होते रहते थे। तो इस परिप्रेक्ष्य में जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध और पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध हर एक दूसरे राज्य जो है स्थापित करने का प्रयास किया करते थे। कभी कभी जो है आप देखोगे तो कौटिल्य चाणक्य के अनुसार वो कहते हैं ना कि जो है पड़ोसी जो है एक प्रकार से नैसर्गिक दुश्मन होता है, कि आपके जो लैंड बाउंड्री से जितने भी देश सटे होंगे उससे कुछ ना कुछ तो कॉन्फ्लिक्ट होता ही है। और ये स्वाभाविक है, आप अपने ही पड़ोसी को देख लो तो उसके साथ कुछ ना कुछ जो है आपका विवाद, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं तो, लेकिन फिर भी विचार विमर्श और विवाद जो है ये चलते रहते हैं और ये रिश्तों के अविभाज्य हिस्से हैं, अविभाज्य अंग हैं, एक प्रकार से अलंकार हैं। ठीक है, द कैरेक्टर ऑफ चाइनीज फॉरेन पॉलिसी। अब है चाइना के फॉरेन पॉलिसी का चरित्र। सबसे बड़ा चरित्र क्या है? चाइना का एग्रेसिव बिहेवियर। किस प्रकार से वो तिब्बत पर क्लेम किया, किस प्रकार से पंचशील समझौता होने के बावजूद भी वो भारत को पर आक्रमण करता है, किस प्रकार से वो दलाई लामा को बाहर ढकेल देता है, किस प्रकार से उसका जो पाम एंड फाइव फिंगर की जो पॉलिसी है वो आज भी जो है अक्साई चीन को कब्जा रखा है, लद्दाख पे वो अपना हक जमाता है, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नेपाल को वो अपने कब्जे में लेने का जो है वो कह सकते हो कि उसकी रणनीति है। तो चाइनीज की जो फॉरेन पॉलिसी है वो एग्रेसिव इन नेचर है, एक्सपेंशनिस्ट इन नेचर है। इज दैट क्लियर? भारत ने कभी भी किसी देशों पर आक्रमण नहीं किया, लेकिन यह बात भी सत्य है कि भारत ने आक्रमण झेले हैं और इसी का नतीजा है कि 1000 सालों से भी अधिक सालों तक जो है भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहा। ऐसा कौटिल्य चाणक्य का या फिर बहुत बड़े बड़े महान दार्शनिक मैकेबली वगैरह को अगर आप पढ़ोगे उनके बुक द प्रिंस को, वो कहते हैं कि जो राज्य एक्सपेंड नहीं करता है वो डिक्लाइन करता है। कहने का मतलब है, और एक बार मैं स्पीच सुन रहा था एक बहुत बड़े मेजर जनरल GD बख्शी का, वो कहते हैं कि शायद मेजर जनरल GD बख्शी होंगे या फिर गौरव मेजर आर्य, शायद इन्हीं दोनों में से किन्हीं एक का स्टेटमेंट है। वो कहते हैं कि अटैक इज द बेस्ट डिफेंस, सो इंडिया शुड बी इन द मूड ऑफ ऑलवेज इन अटैक। लेकिन ऐसा होता नहीं है। पाकिस्तान जब अटैक करता है तब हम रिटेलिएट करते हैं, लेकिन अगर भारत अटैक के मूड में रहे, ठीक है, तो शायद पाकिस्तान कभी भी भारत के ऊपर जो है छद्म भेष धारण करके ना टेररिस्ट भेजे या ना अटैक करने का प्रयास करे। ठीक है, बट देखो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अब तो धीरे धीरे बदल रही है। मोदी जी तो जो है हवा में उड़कर जो हनुमान जी की तरह हेल कर मारते हैं, तो समय और परिस्थितियों के साथ नीतियाँ बदलते रहती हैं। खैर, यहाँ देखो चाइना के साथ जो है चाइना की जो चरित्र है विदेश नीति की, इज इट डिटरमाइंड। अब है कि हर एक देश की विदेश नीति कैसे डिटरमाइन होती है। विदेश नीति को डिटरमाइन करने के लिए कुछ कंपोनेंट होते हैं, कुछ तत्व होते हैं, जैसे उस देश का इतिहास, उस देश का भूगोल, इजंट इट, उस देश के ज्योग्राफिकल और क्लाइमेटिक कंडीशंस, उस देश की इकोनॉमिक स्थिति, उस देश की सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस। ठीक है,
द कैरेक्टर ऑफ चाइनीज फॉरेन पॉलिसी इज डिटरमाइंड बाय द एलिमेंट्स ऑफ नेशनलिज्म। और चाइना का जो विदेश नीति का चरित्र है वो किससे निर्धारित होता है, उसके निर्धारित करने वाले तत्व कौन से हैं? सबसे पहले राष्ट्रवाद, चाइनीज की राष्ट्रवाद, आइडियोलॉजी, इसकी विचारधारा, और ट्रेडिशनल चाइनीज थॉट्स, और जो परंपरागत चाइनीज विचार हैं और विचारक हैं उनके दिए गए दर्शनों पर चाइना के विदेश नीति निर्धारित की जाती है। और इसी चीज को आपको डिस्कस करना है, तो किस प्रकार माओ की विचारधारा प्रभावित करती है विदेश नीति चाइना को बनाने के लिए, किस प्रकार से वहाँ जो है मार्क्स की, या फिर किस प्रकार से जो है वहाँ के टॉइज्म की विचारधारा जो है प्रभावित करती है। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो आप देखोगे। फिर वहाँ की आइडियोलॉजी क्या है, एक्सपेंशनिस्ट और एग्रेसिव बिहेवियर, ठीक है, वहाँ की जो राष्ट्रवाद है अभी PLA की, तो या फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की, तो वो सब सारी चीज़ें हैं डिटरमाइन करती है चाइना की विदेश नीति के चरित्र को निर्धारित करने में। या फिर चाइना जब भी फॉरेन पॉलिसी बनाता है तो ये सब ऐसे तत्व को ध्यान में रखकर जो है वो अपनी नीति का, विदेश नीति का जो है निर्धारण करता है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, उतना जटिल नहीं था, बट स्टिल हमने सोचा चलो इसे डिकोड करने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। जब डिटेल में कभी आंसर राइटिंग करेंगे तो हम विशेष समझने का प्रयास करेंगे, बट अभी के लिए यहीं हम इसे कंक्लूड करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है समझेंगे।